हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन कक्षा 9वीं में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q अपना 0 नहीं है। तो देखिए अपन को P बटा Q के रूप में लिखना है, ये दशमलव प्रसार में जो दिए हुए हैं ना उनको। तो देखो कैसे करेंगे इसको, इसका हल देखिए। तो पहला अपना क्या है 0.6 और इसके ऊपर ये दंड लगा हुआ है। अब देखो सबसे पहले देखिए दंड का मतलब क्या है कि 0. ये अपन इसको लिख सकते हैं 6 और ये अनंत तक जाता रहेगा। ठीक है, अब देखो 0.666 ये पता नहीं कहाँ अनंत तक जा रहा है, तो अपन को पता नहीं ये संख्या कौन सी है, इसलिए अपन क्या करेंगे इस पूरी संख्या को x मान लेंगे। तो लिखना माना x बराबर 0.66666 और ये अनंत तक। अब इस समीकरण को जिसको अपन ने x माना है उसको अपन पहला समीकरण मान लेते हैं, समीकरण। अब देखो इसके आगे अपन को क्या करना है, इधर देखो एक संख्या का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। एक संख्या अपनी रिपीट हो रही है बार बार 6 ये एक ही नंबर है ना, इसलिए अपन क्या करेंगे इधर दोनों तरफ 10 से गुणा करा देंगे। ये देखो इधर अपनी एक संख्या रिपीट हो रही थी, इसलिए अपन ने देखो एक संख्या जब अपनी रिपीट होती है ना तो उसे में अपन 10 से गुणा कराते हैं, और जब दो संख्या रिपीट होती है तो उसे अपन 100 से गुणा कराते हैं। तीन संख्या रिपीट होती है तो उसे अपन 1000 से गुणा कराते हैं। यानी जितनी अपनी संख्या रिपीट होती है ना उतने ही जीरो होते हैं। इधर देखो एक संख्या थी इसलिए इधर 1 0, इधर 2 संख्या थी इसलिए 2 0, इधर 3 संख्या थी इसलिए 3, अगर 4 होती तो इधर अपने 4 0 आ जाता। ठीक है, ऐसे करते हैं। अभी देखो इधर एक संख्या रिपीट हो रही है तो इधर दोनों तरफ अपन को 10 से गुणा कराना पड़ेगा। तो इधर लिख देना दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर। अब देखो इस तरफ भी अपन को किससे गुणा कराना है, 10 से, और इस तरफ भी अपन को 10 से गुणा कराना है। ये पूरी संख्या लिखूंगी मैं 0.6666 और ये अनंत तक। इसको 10 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 10x, और देखो इसको सिंपली कैसे गुणा करा सकते, इधर 1 0 है ना, तो ये अपना जो पॉइंट है ना ये अपनी एक संख्या के आगे चला जाएगा, तो इधर क्या आएगा 6.666 और फिर ये अनंत तक। अब गुणा कराने के बाद अपना जो समीकरण आया उसे अपन समीकरण नंबर 2 मानेंगे, समीकरण। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो इधर लिखना समीकरण 2 में से पहले समीकरण को घटाने पर, अब पहले दूसरा समीकरण लिखिए क्या है 10x बराबर 6.666 और ये अनंत तक। ये अपना दूसरा समीकरण है, और पहला समीकरण अपना क्या है ये रहा x बराबर, अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तो इधर क्या आएगा ये पॉइंट, और इधर क्या है 0, और उधर ये क्या है 666। ये अपना पहला समीकरण। ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, घटाना है। तो देखो जब माइनस किया तो 10x में से 1x गया तो क्या बचा 9x, और इधर देखो ये अपने जिधर पॉइंट के जो भी जितनी संख्या है ना ये सारी की सारी क्या है कटती जाएगी। 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0, इधर 0, जितनी अनंत तक आती रहेगी वो सारी कट जाएगी। तो इधर क्या आएगा, ये तो आएगा 6 और पॉइंट इधर आ जाएगा 0, और देखो 9x पॉइंट का आगे 0, इसे अपन नहीं भी लिख सकते। ओके, क्योंकि पॉइंट का आगे 0 है ना उसका मतलब उनको 6 ही होता है। अब देखो इधर गुणा में है ना ये 9x,
इसलिए ये इधर आएगा x, और 9 को अपन ये बराबर किस तरफ लेके जाएंगे तो वो किस में आ जाएगा, बट्टे में। 6 बट्टा ये 9 इधर आएगा बट्टे के अंदर 9। अब देखिए अपने 3 की टेबल से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया का 9। तो क्या आया, x बराबर 2 बट्टे में 3। अब देखिए ये अपना क्या है, आंसर। अपन देखो क्वेश्चन में क्या था कि निम्नलिखित, यानी कि जो अपन निम्नलिखित है उनको अपन को p बट्टा q के रूप में लिखना है। तो ये देखो अपना जो आंसर आया है ना 0.6 का, ये क्या आ गया, p बट्टा q के रूप में आ गया। ये अपना हो गया p और ये अपना हो गया q, ठीक है, बट्टे में। तो देखो फिर इसने क्या बोला, जहां p और q एक पूर्णांक है और अपने q कभी भी 0 नहीं होगा। तो पूर्णांक अपन जानते ही, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या अपनी होती है 0, 1, 2 और ये अनंत तक जाती रहती है। और माइनस वाले नंबर भी होते हैं, -1, -2 और ये भी अनंत तक जाता रहता है। और कंडीशन क्या लिखी हुई अपने क्वेश्चन में कि q अपना 0 नहीं होगा, यानी p और q अपने कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं और q अपना 0 नहीं होगा। तो देख सकते हैं अपना आंसर आया है जो एक पूर्णांक नंबर है, 2 भी और 3 भी, और q अपना 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि ये अपना राइट आंसर है। अभी अपन करते हैं दूसरा। मैंने क्वेश्चन लिख रही हूँ 0.47 और ये 7 के ऊपर दंड है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ अपना हल, इसका मतलब क्या हुआ 0.4 और 7 के ऊपर दंड, यानी कि 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, 7 बार बार आ रहा है, 7 7 7, ये अनंत तक आ रहा है, ठीक है। अब फिर से अपन को नहीं पता ये संख्या कहाँ तक जा रही है, इसलिए अपन इसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। आप इधर लिख लेना x बराबर, ये क्या है 0.4777, इसको अपन मानेंगे समीकरण नंबर 1, बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही है। अब देखो इधर भी एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही थी, मतलब एक नंबर की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए दोनों तरफ किससे गुणा कराएंगे, 10 से। तो आएगा 10 गुणा x बराबर, इधर भी 10 गुणा ये पूरी संख्या क्या है 0.4777 और ये अनंत तक जा रही है। इसको भी ये देखो गुणा कराया तो 10x बन गया, और इसको गुणा कराने का सिंपल तरीका क्या है, ये 1 0 है ना, तो इस पॉइंट को अपन को एक संख्या के आगे लिख देना, यानी कि 4.7777। गुणा करने के बाद जो अपनी संख्या आई है वो कौन, जो अपना समीकरण आया उसे अपन समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इधर लिख लेना समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो पहला समीकरण अपना क्या है, x बराबर, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये 0 फिर पॉइंट फिर 4 फिर 7 7 7 और ये भी अनंत तक जा रहा है, ये अपना पहला समीकरण है। अब देखो अपन क्या, 10x में से 1x गया तो क्या बचा, 9x, ये 0 में से 4 यानी कि 4 ही बचा, ये पॉइंट ऐसे कैसे, 7 में से 4 गया तो क्या बचा 3, और इधर ये 7 में 7 गए तो 0 0 0 0, ये 0 0 0, ये अपने पूरा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखो 9x, ये एक संख्या को छोड़ के पॉइंट है तो ये क्या आएगा 4 3, और एक संख्या को छोड़ के पॉइंट है ना, इसलिए मैं नीचे इधर एक के आगे 1 0 लिख सकती हूँ। अगर दो संख्या को छोड़ के पॉइंट होता तो इधर मेरे 2 0 आता, ठीक है। अब देखो इधर गुणा वाली संख्या है, इधर 9 गुणा में x है, इसलिए ये गुणा वाली संख्या को जब अपन बराबर के इस तरफ लेके जाते हैं तो ये कहाँ जाती है, अपने बट्टे के अंदर। ये अपने क्या आ जाएगा 9 गुणा, ये क्या था अपने 10, तो ये अपने लास्ट में क्या आ जाएगा 43/90, ये अपना है आंसर। इस क्वेश्चन को भी क्या अपन ने बता दिया कि 0.47 को p बटा q के रूप में लिख दिया, और p और q क्या है पूर्णांक, और ये q अपना 0 नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे p और q एक पूर्णांक संख्या और q अपना 0 के बराबर नहीं है, ये क्या है 90। अब अपन अपना लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये क्या है 0.00 और 1। ये मैंने अपना लास्ट क्वेश्चन भी लिख लिया है
ये क्या है 0.001 के ऊपर धन, इसका मतलब भी क्या हुआ 0.001 फिर 001 001, ये रिपीट होता जाएगा। सेम गाइज अपन को पता नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ तक जा रहा है, इसलिए अपन इसको क्या मानेंगे, पूरी संख्या को x मान लेंगे। x बराबर 0.001 001 001 ऐसे 001 और इसको अपन क्या मानेंगे समीकरण पहला। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताओ मैं किस संख्या से गुणा कराऊंगी। देखिए मैंने आपको बताया था अगर 3 संख्या रिपीट हो रही है यहाँ पे तो कितने जीरो आएंगे 3, यानी कि ये किससे गुणा होगा 1000 से। 1000 गुणा x बराबर, और इधर भी 1000 गुणा ये क्या है 0.001 001 और ये अनंत तक जा रहा है, इसी गुणा होगा क्या हो जाएगा 1000x बराबर, ये देखो 1 2 3 जीरो है तो ये अपने पॉइंट कहाँ चले जाएगा 3 संख्या के आगे, तो क्या आएगा 001.001 ऐसे 001 ये अनंत तक आ रहा है। अपने गुणा करने के बाद जो समीकरण आया उसे अपन दूसरा समीकरण मानेंगे। अपन क्या करेंगे समीकरण दूसरे में से पहले को घटाने पर, दूसरा समीकरण क्या है अपने 1000x बराबर 001.001 001 ऐसे ये अनंत तक आ रहा है, ये अपना है दूसरा समीकरण। और पहला समीकरण अपन ने देखा था ये क्या है x बराबर, अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए तो ये मैं इधर लिखूंगी 0 फिर ये पॉइंट फिर ये 001 001 और ये अनंत तक आता जा रहा है, ये अपना है पहला समीकरण। इसको अपन को घटाना है तो देखो 1000x में से एक x गया तो कितना बता 999x। अब इधर देखिए, इधर देखो 0.1 0.1 यानी पॉइंट के आगे जितनी भी संख्या वो पूरी क्या हो जाएगी अपनी 0। ओके, और जो 0 में से ये 1 गया तो ये बचा 1 और ये 0 को देखो पॉइंट के बाद में अपने क्या आएगा ये पूरा आ जाएगा 0 और इस तरह अपने क्या है 0 ओके, यानी 999x बराबर, देखो इन 0 को और इस पॉइंट के आगे 0 को इनको लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, उसका मतलब क्या होता है 1। अब देखिए भाई ये 999 अपने गुणा 1 से, तो ये गुणा वाली संख्या को मैं इस तरफ बराबर के लेके जाऊंगी तो वो अपने क्या बट्टे में चल जाएगी, यानी कि x बराबर 1 बट्टे में आ जाएगा 999, ये अपना फाइनल आंसर। इसे भी अपन देख सकते हैं जी अपने क्या पूर्णांक के p और q के रूप में आया है जो, और q अपना 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये अपना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसका हल देखिए। अपन को बोला है कि 0.999 यदि अनंत तक जा रही है को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको अपन को क्या है p बटा q के रूप में लिखना है, तो देखिए अपनी क्या है 0.9999 ये अनंत तक जा रही है संख्या। अपन को नहीं पता ये संख्या कहाँ तक जा रही है, इसलिए अपन मान लेंगे कि ये x है, माना x बराबर ये पूरी संख्या 0.9999 और ये अनंत तक, जिसे अपन ने x माना इसको अपन मान लेंगे समीकरण पहला। अब देखिए इधर ये एक संख्या है जिसकी क्या पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए अपन ने दोनों तरफ 10 से गुणा करा देंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर, तो ये अपना क्या आएगा 10x, इधर देखिए लिख दीजिए 10 गुणा x, इधर अपन 10 से गुणा करा, इधर भी अपन को 10 से गुणा कराना है, 10 गुणा 0.999 और आया अनंत तक। ठीक है, अब अपन को क्या करना है
ये हो गया, अपना गुणा करना है 10x और ये 0 है, तो अपन को सिंपली क्या करना है, ये पॉइंट को एक संख्या के आगे लिख देना, यानी 9.999 और ये अनंत तक जा रही है। गुणा करने के बाद ये अपना जो आया उसे मानेंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो देखो समीकरण ये दूसरा कौन सा है, 10x बराबर 9.9999, ये अपना दूसरा समीकरण। और पहला अपना क्या है, x बराबर 0, देखो पॉइंट के आगे पॉइंट लिखना है, 0.999, और ये अपना देखो अनंत तक जा रही है, ये भी अपनी अनंत तक जा रही है। इसको अपन को क्या है, घटाना है। 10x में से एक x गया तो बचा 9x। इधर देखिए ये पॉइंट के आगे जितनी भी 9 ये सब अपना क्या करता जाएगा, यानी अपना क्या आएगा 0 पॉइंट के आगे, और ये अपना आएगा 9। देखिए 9x बराबर पॉइंट के आगे 0 है, तो अपन इसको 9 ही लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे 0 कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए गुणा में है, तो x 9 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगी, तो ये अपने किधर बट्टे में चला जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 की टेबल से कटा, ठीक है। ये अपना देखो क्या आ गया, p बटा q के रूप में आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए ये अपना एक में एक का अपन भाग देंगे, तो ये अपना कितने बार क्या आएगा, इसका आंसर x बराबर एक में एक का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। तो ये रहा अपना आंसर। अब इस क्वेश्चन में अपन को लिखा हुआ है ना, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, यानी कि अपना जो एक आया है उससे अपन क्यों आश्चर्यचकित है, क्योंकि अपन को किस में चाहिए था, इसको अपन को p बटा q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये अपना आंसर इधर दिया गया था p बटा q के रूप में, लेकिन अपन इसको असलियत में जब सॉल्व करते हैं तो अपना आता है क्या है, एक में एक का भाग जाता है तो एक ही आता है, यानी कि इसका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों ही राइट आंसर है।